आमिर हसन साहब की बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कह रहे हैं हमने हाथ खुले किए थे, अक्सरती जमात हमारे साथ मिल जाती, बना लेते हुकूमत को, ऐसा मसला तो था नहीं, हम क्याओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में इत्तेहाद बनना जरूरी था, तो आपकी रिजर्वेशन बेफजूल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा क्लियर जो है ना उसके ऊपर मौक़िफ़ है कि जो जिन लोगों ने धांधली की इलेक्शन के अंदर, जिनसे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, ठीक है, तो हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। पहली बात तो ये है ना कि मेरिट के ऊपर जो हमारी सीटें बनती हैं वो हमें दी जाए। अब अगर देखा जाए ओवरऑल इलेक्शन की बात की जाए, आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो पाकिस्तान आए तो फिर वोट जो है उसको पड़ा, बिल्कुल वो डील करके आए जिस तरह वो पहले आते हैं, और उन्होंने डील का रास्ता इख्तियार किया, अवाम ने आगे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें इतना जो है वो बड़ा एक जो है वो क्या कहते हैं कि तिलिस्मी टोपी पहनाकर उन्हें लाया गया कि जैसे वो आते ही उनको जनाब वोटों की बुछाड़ हो जाएगी। मसला ये था कि ये समझ रहे थे कि शायद नवाज शरीफ का फेस सामने करके वोट लेकर, तो फिर क्योंकि वो बूट वाला जो काम है वो नवाज शरीफ साहब ज्यादा अच्छे से करते हैं, तो फिर उनको बैठा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि वो जो सारे अंदाजे थे ना वो सारे उल्टे पड़ गए। यानी जितना जुल्म सितम किया गया, उम्मीदवार हमारी फर्स्ट ईयर लीडरशिप हटा दी गई, सेकंड ईयर लीडरशिप आई उसको भी उठा लिया गया, फिर थर्ड आई, अब फोर आई। ठीक है, खान कहता था ना कि खंबे को खड़ा करूंगा तो वो जीतेगा, इनके साथ वो वाला काम हो, इनके सारे अंदाजे जो हैं वो खराब हो गए। ओवरऑल अगर इलेक्शन की बात की जाए, इतनी धांधली की गई है। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, ठीक है, और मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि प्री पोल रिगिंग अलग की गई, इलेक्शन डे के ऊपर अलग की गई, और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जो अब तक नहीं माने जा रहे, धांधली है ना। जब आवाम मुंतखब करती है अपने नुमाइंदों को और वो कहती है जी कि ये हमारा नुमाइंदा है इस हल्के का, तो आप क्यों उसको जो है तस्लीम नहीं? अच्छा नहीं मतलब इस धांधली को आप ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं साबित कर पा रहे, आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं साबित कर पा रहे? आज भी आइन को तोड़ रहे हैं, आज भी अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर वो असेंबलियों में जाना चाहते हैं, सिर्फ अपने ओहदे, अपने केसेस खत्म, अपनी जेबें भरने के लिए और अपने मकासद के लिए। कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है इस मुल्क के साथ कि मुल्क का कर्जा होते, मुल्क के अंदर महंगाई खत्म हो। जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम आप कैसे ला सकते हैं? मुझे बताएं कि कोई इनकी एक हरकत जो है 16 महीनों से, वो जो उन्होंने पहले गवर्नमेंट की पीडीएम ने और उसके बाद अब तक कोई एक काम इनका बता दें जो उन्होंने मैशत के लिए। सियासी इस्तेकाम तो नहीं मैदर, मिल बैठ के बात करने में है ना, यूं लड़ाई रखने में थोड़ी है, थोड़ी सियासत भी करे ना। मेरे भाई बड़ी वाज़ेह बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि हमारी है अक्सरियत, अवाम ने वोट दिया है तो जो अक्सरियत जमात है उसको बनने दिया जाए। अगर आप सीटें जो हैं वो लेकर अवाम के लिए मैंडेट के ऊपर डाका डालकर कभी आप कहें कि वोट को इज्जत दो, कभी आप सिंध का कोई नारा मारे, कोई यूनिवर्सिटियों की बात करे, लेकिन आप अवाम में रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जब अवाम ने हमें जिता दिया है, बना दिया है, तो आप हमें हुकूमत। तो सर ये तो सारी चीजें ट्रिब्यूनल्स में जब क्लियर होगी ना तभी जाके बात करेंगे सर। अभी तो एक मुझे नहीं ऐसे ही लगता है कि अभी लड़ाई बराए लड़ाई चल रही है।